Hello, all my dear students. Today we are going to learn modal auxiliaries, that how we have to use and when we have to use modal auxiliaries in the sentence that we are going to see today. Modal verbs are a group of auxiliary verbs. They are also known as helping verbs. Modal auxiliaries को हम helping verb भी कहते हैं. They help the main verb to express the range of the meaning like certainty, instructions, invitation, necessity, obligation, offer, permission, possibility, probability, request, suggestion, will और wish. ये अलग अलग कंडीशन है जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज अलग अलग शब्दों को यूज़ करते हैं. द मेन मॉडल ऑक्सिलरीज आर कैन, कुड, शुड, शैल, must, can, may, might, will, would, ought to, used to and have to. To ask for permission. For example, can I go out to play hockey? जब हमें किसी की परमिशन लेनी होती है उस समय हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद एबिलिटी शो करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे to express ability, for example, she cannot dance but she can sing gracefully. Now to express possibility we can use can, यानी संभावना के लिए भी हम can यूज़ कर सकते हैं. जैसे we can finish the work in 2 days if we have 2 more people to work. That can't be Preeti. She has just left for Pune. Now see the use of could. टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, यानी अगर कोई इंसान भूतकाल में बीते समय में अगर कोई काम कर सकता था उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. जैसे टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, ही कुड सिंग वेरी वेल इन हिज पास्ट. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी और ज़्यादा नम्रता से हमें अगर कोई रिक्वेस्ट मांगनी है, कुड यू गिव मी योर पेंसिल प्लीज़, यानी बहुत ज़्यादा नम्रता से जब हम पूछते हैं उस समय भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टन कंडीशंस, इफ़ यू हैड कम, यानी जब कुछ कंडीशंस होती है उस समय भी हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं. जैसे इफ़ यू हैड कम ऑन टाइम वी कुड हैव गॉन टू द म्यूज़ियम. यहाँ 2 कंडीशंस है, जैसे आना और म्यूज़ियम जाना. ये नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ मे. May I, to show the request. May I take your notebook? To ask for permission. May we come in, sir? To express possibility. For example, Kushagra may be discharged from hospital in 2 days. Number 4, to express faith, hope or wish, यानी faith हो, विश्वास हो, आशा हो या इच्छा हो. May all your dreams come true. जब हम किसी की अच्छी कामना करते हैं उस समय मे का यूज़ किया जाता है. Now let's see the another modal auxiliary, that is might, to express possibility. That might not be good idea. To express purpose. If you want the notebook, you might come with me to my home. जैसे बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि अगर तुम्हें नोटबुक चाहिए तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, उस तरह. टू एक्सप्रेस डाउट, यानी हम किसी चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं है, 50-50 है उस समय. इट माइट रेन टुनाइट, शायद आज बारिश हो जाए. टू एक्सप्रेस स्पेकुलेशन, ही माइट नॉट हैव टेकन हीज मेडिसिन. जब हम किसी चीज़ का गेसिंग करते हैं, स्पेकुलेशन यानी गेस करते हैं, हमें पक्का नहीं पता है, उस समय हम माइट का यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज शल, टू शो द फ्यूचर रिजॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी वी शैल बी बैक ऑन टाइम. टू एक्सप्रेस इंटेंशन, जब हमें इंटेंशन बताना हो, वी शैल लेट यू नो योर रिजल्ट सून. टू मेक अ सजेशन, शैल आई बेक चॉकलेट केक फॉर योर बर्थडे. देन शुड, द अनदर ऑक्सिलरी, टू एक्सप्रेस एडवाइस, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी जब किसी को हम कोई उपदेश देते हैं, ऑब्लिगेशन यानी वो चीज़ करना ज़रूरी होता है, और ड्यूटी जहाँ हमारा कर्तव्य होता है वहाँ हम शुड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड वर्क हार्डर, यू शुड ओबे योर एल्डर्स. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना, दे शुड हैव टिकट्स बाय नाउ. Now the next modal auxiliary, that is will,
टू शो विलिंगनेस यानी इच्छा बताने के लिए आई विल ट्रांसलेट द चैप्टर फॉर यू, आई नो संस्कृत। टू मेक अ रिक्वेस्ट, विल यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज़। टू शो इंसिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट लिसन टू द टीचर्स एडवाइस। टू मेक अ प्रेडिक्शन, जब हम किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं। इफ़ रोहन डज नॉट स्टॉप च्यूइंग टोबैको, हिज हेल्थ विल स्पॉइल। नाउ द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज़ वुड, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट यानी भूतकाल में की जो आदतें हैं वो बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे When I was a child, my father would take me to the garden every day to express polite request. जब बहुत ज़्यादा नम्रता से हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं उस समय Would you pass me the table salt please? To express an imaginary condition यानी कोई काल्पनिक चीज़ बताने के लिए I would go for the world tour if I win a lottery. नाउ द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज़ मस्ट, टू एक्सप्रेस कंपल्शन, जब हम चाहते हैं किसी ने कंपल्सरी करना चाहिए। यू मस्ट बी हेयर बाय 5 o'clock. टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ही मस्ट बी वेरी टेंस्ड. टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, यू मस्ट टेल ओनली द ट्रूथ, यानी जब हम किसी पे दबाव डालकर कोई उपदेश करते हैं उस समय के लिए। Now the next model auxiliary is ought to express duty or obligation. अगर हमें किसी का कोई कर्तव्य है उसे बताना हो तो हम ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे we ought to respect our elders यानी हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, ये हमारी एक नैतिकता है। To give advice, जब अगर हम किसी को उपदेश देते हैं उस समय भी you ought to practice dance for at least 3 months. The next use is used to express the habits in the past यानी भूतकाल में या बीते समय में अगर कोई आदत को हम बताने के लिए used to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे I used to play cricket every morning यानी मैं खेला करता था। To express existence of something in the past किसी चीज़ का अस्तित्व बताने के लिए There used to be a temple here in this place long ago यानी यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। So in this way we have discussed all modal auxiliaries. Now thanks for watching and please like, share and subscribe the channel.